भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग आज भगवद गीता के तीसरे अध्याय और श्लोका नंबर 14 पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सब लोग रिपीट करना। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः। कोई रिपीट करेगा? अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः। Okay. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada। Srila Prabhupada की जय। इंग्लिश में पढ़ूंगा, ट्रांसलेशन आप हिंदी में देख लेना। All living bodies subsist on food grains which are produced from rains. Rains are produced by performance of yajna, sacrifice, and yajna is born of prescribed duties. कोई हिंदी पे पढ़ लो फटाफट। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है और जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नित्य नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः। यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। ओके, सो पहला इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है इसमें, सब लोग कृपा करके ध्यान देना, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूँगा कि ये प्रिंसिपल को हम समझ सके और लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। तो इसमें 3-4 स्टेटमेंट है। पहला है अन्नाद् भवन्ति भूतानि। इसका मतलब किसी को पता है? अन्नाद् भवन्ति भूतानि, इसका मतलब है जो हम लोग अन्न खाते हैं ना, अन्नाद् भवन्ति भूतानि, ये सारे जो जीव है वो किस पे आधारित है? एक चीज़ है जो आधार है हमारे लिए। क्या आधार है? अन्न है। जस्ट इमेजिन करो, हम लोग सब जीवित है और एक दिन अन्न नहीं है या अन्न समाप्त हो गया, तो फिर तो हम लोग गए। अन्न के बिना तो कोई जीव रह ही नहीं सकता। आत्मा तो रह सकता है, आत्मा तो अन्न के साथ कोई संबंध नहीं, लेकिन शरीर अगर चलना है तो फिर आपको अन्न चाहिए, है ना। तो यहाँ भगवान बता रहे कि यही अन्न है जो पूरा जीवों को मेंटेन कर रहा है। मैं एक बार मैंने क्या किया था, किसी को पता है कितने दिन हम लोग बिना अन्न के रह सकते हैं? कुछ आइडिया है आप लोगों को? क्योंकि अन्न है इधर, तो हम लोग सोचिए कि आप अन्न नहीं है आपके पास और कितने दिन तक आप रह पाएंगे। मैंने थोड़ा रिसर्च किया था इसके ऊपर, यूट्यूब में जो भी है साइंस से, तो मैंने पता किया कि वो 40 दिन तक हम लोग रह सकते हैं बिना अन्न के, लेकिन पानी लेना पड़ेगा आपको। पानी है तो ठीक है, फिर चलेगा। मैं एक बार एक्चुअली ट्राई किया था 40 दिन नहीं, मैंने एक बार थोड़ा लॉन्ग फास्टिंग किया था। मैंने अन्न लिया नहीं, करीब 21 दिन तक हो गए थे, मैंने अन्न बिल्कुल लिया नहीं, सिर्फ पानी था और पानी में कुछ नमक भी नहीं है, तो थोड़ा कठिन है। लेकिन वो हेल्थ इश्यू था जिसको मैं फिक्स करने के लिए किया था। तो मुझे याद है अभी भी वो एक्सपीरियंस, जब बिना अन्न के 20 दिन का एक्सपीरियंस जो है ना, तो मेरा एक ही पॉइंट बताऊंगा आपको मैं। वो सिचुएशन में जब मैं
वो उपवास चल रहा था, फास्टिंग चल रहा था। तो शायद 4-5 दिन के बाद मैं अगर किसी खाने की चीज़ को देख लिया ना, तो मेरा मन ना बस वही विचार में घूमता था। अगर किसी मूंगफली देख लिया मैंने, तो मूंगफली, अरे कितना टेस्टी होगा ये मूंगफली, तो ये विचार, या किसी खाने की चीज़ का फोटो देख लिया, तो बस मन उसमें इतना एब्जॉर्ब हो जाता था कि वो कोई साधारण सी चीज़ भी हो सकता है। वो जब नॉर्मल सिचुएशन में हम लोग शायद उसको इतना सोचेंगे नहीं, लेकिन वो सिचुएशन में जब आपके पास अन्न नहीं है ना, फिर आपका मन एकदम वो अन्न में डीपली घुस जाता है। तो मेरा एक्सपीरियंस था ये। तो अन्न बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब भगवान यहाँ बता रहे हैं कि ये सारे जीव बिना अन्न के रह नहीं सकते, इनका आधार है। सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहे पर्जन्याद अन्न संभवः, लेकिन ये अन्न आ कहाँ रहा, इसका सोर्स कहाँ है? तो भगवान बोल रहे पर्जन्याद अन्न संभव। भगवान बोल रहे कि ये अन्न आता है, कहाँ से आता है अन्न? पर्जन्याद का मतलब क्या है? कहाँ से आ रहा है अन्न? कहाँ से आ रहा है? बारिश से आता है। इसका मूल क्या है पता है? जब तक बारिश ना पड़े आप कुछ भी कर लो, आपको अन्न उगेगा नहीं। आपने बहुत मेहनत करके सिंचाई की, आपने पूरे जो भी बीज बो दिया, लेकिन समय पे बारिश आना जरूरी है और पर्याप्त बारिश भी जरूरी है। क्वांटिटी और टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मेहनत किया, इसका आजकल तो मॉडर्न लाइफ में आप देख रहे हो कि हर जगह फैक्ट्री खोल के रखे हैं। प्रभुपाद यहाँ परपोर्ट में लिखते हैं कि ये फैक्ट्री विक्ट्री ना कुछ काम के नहीं है। अगर बारिश नहीं पड़ा, सोचो 4-5 साल, तो आपका अन्न पूरा खत्म हो गया, स्टॉक, फिर तो आप गए, आप तो फिर सब मरेंगे लोग। तो हमारा पूरा जीवन अन्न पे आधारित है, और ये अन्न आ रहा है हमें बारिश से आ रहा है। बारिश नहीं तो बारिश, अब बारिश कहाँ से आ रहा है ये सवाल है। नेक्स्ट पॉइंट में भगवान बता रहे हैं कि यज्ञात् भवति पर्जन्यो, ये बारिश का कारण भी है कि यज्ञात्, ये बारिश आ रहा है यज्ञ से आ रहा है। यज्ञ का मतलब क्या है? किसी को पता है यज्ञ का मतलब है? यज्ञ का मतलब है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, ये है मेन पॉइंट आज का। हम लोग सोचते हैं कि बारिश आ रहा है, अन्न उग रहा है, लेकिन इन सब के मूल आधार है यज्ञ। यज्ञ का मतलब है विष्णु की संतुष्टि। जब तक विष्णु संतुष्ट नहीं होंगे, आपको बारिश ना पड़ेगा। अगर बारिश नहीं पड़ा तो फिर आपको अनाज कहां से आएगा? तो यहां भगवान का कॉन्सेप्ट एंटर कर रहा है हमारी सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट लोग इतना डिस्कवरी कर रहे हैं हर चीज के। न्यूटन ने जब देखा कि एप्पल नीचे गिर रहा है, तो उसने भी सोचा अरे कुछ कारण है, अकारण ही वो नहीं पड़ रहा है। या हम लोग अगर सोच रहे हैं कि अरे यार समुंदर है, फिर सूरज है, सूरज समुंदर को गर्मी दे रहा है, फिर पानी को भाप बना रहा है, फिर थोड़े दिन के बाद बारिश की तरह गिर रहा है, ये बस चल रहा है। नहीं, इसके पीछे कारण है कि विष्णु की संतुष्टि है। विष्णु भगवान है। जब भगवान संतुष्ट होंगे तो क्या होगा? आपको क्या होगा? भगवान संतुष्ट होंगे तो फिर वो संतुष्टि के कारण भगवान हमें बारिश प्रदान करेंगे, और बारिश को हम लोग यूज करके हम लोग बीज बोएंगे, और फिर हमें अनाज आएगा, फिर हम लोग खाएंगे। तो भगवान की संतुष्टि, तो इसका कारण, इसका मतलब यह है कि हमें यह समझना है कि यह सारा मूलभूत आधार भगवान की संतुष्टि में है। अगर भगवान संतुष्ट है तो हमें पर्याप्त रूप से सब कुछ मिलेगा, लेकिन अगर भगवान संतुष्ट नहीं है तो खत्म, आपका भोजन खत्म। तो सापाटू फिर ऊटा सब बंद हो जाएगा, फिर आपसे यहाँ से निकल जाओगे, आत्मा ही बस शरीर से निकलना पड़ेगा। तो ये भगवान की ये इसलिए यहाँ यज्ञ का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। यज्ञ की मतलब है भगवान है, और जब भगवान संतुष्ट होंगे तो हमें बारिश देंगे, अनाज देंगे, हम लोग फिर संतुष्ट। तो यहाँ अभी नेक्स्ट पॉइंट है यज्ञ कर्म समुद्भव। लेकिन ये यज्ञ कहाँ से आ रहे हैं? भगवान की संतुष्टि कहाँ पे है? भगवान संतुष्ट कैसे होंगे? भगवान की संतुष्टि से बारिश पड़ेगा, लेकिन भगवान संतुष्ट कहाँ होंगे? यहाँ लिखा है यज्ञ कर्म समुद्भवः। जो जीव है, मनुष्य जाति में जो भी जीव है, अगर उन्होंने अपने कार्यों को इस तरह से किया जो भगवान को आनंद दे, तो फिर हमें भगवान देंगे। फॉर एग्जाम्पल भगवान इतना सारा भगवान ने हमारे लिए संसार बनाया है, और सारी चीज़ें दी है इधर हमारे लिए, खाने के लिए, सांस लेने के लिए हवा है, आग है, सब कुछ है। लेकिन ये हमें रिकॉग्नाइज करना है कि भगवान ने दिया, और हमें
ये संसार को उनको संतुष्ट करने के लिए यूज करना है, फिर हमें मिलेंगे, फिर आगे भी ज्यादा से ज्यादा और मिलेंगे। भगवान की संतुष्टि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें विष्णु को संतुष्ट करना है। हमारे कैसे संतुष्ट करना है? हमारे एक्टिविटी से, क्योंकि हम लोग जीव है, हम लोग एक्टिविटीज कर सकते हैं। हमें समझना है कि भगवान है और सारा संसार भगवान का है, और हमें इस तरह से एक्ट करना है कि भगवान संतुष्ट हो, और जब भगवान संतुष्ट होंगे फिर हमें जो चाहिए मिलता रहेगा, कभी एंड नहीं होगा। अभी भी हम लोग अगर देख रहे हैं कि हमें अभी भी खाना मिल रहा है, बारिश पड़ रहा है और सारी चीज़ें उपलब्ध है अभी भी, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं भगवान अभी भी संतुष्ट है। इसका मतलब है वैष्णव है जो भगवान का गुणगान हो रहा है या भगवान का यज्ञ हो रहा है जिससे भगवान को आनंद मिल रहा है, तो फिर भगवान खुशी से हमें दे रहे। अगर ना होता तो फिर हमें ये सारी चीज़ें बंद हो जाती, फिर हम लोग मर जाते। इसके पहले का श्लोक एक इंपॉर्टेंट श्लोक है, यहां बता रहे हैं भगवान की इससे पहले का श्लोक किसी को याद है? क्या टॉपिक था? कि अगर हमने अगर अन्न को भगवान को पहले भोग चढ़ाया और फिर हमने अन्न को ग्रहण किया तो फिर क्या होगा? वो सिस्टम है भगवान का। यहां आपको समझ में आएगा कि ये प्रेम का कॉन्सेप्ट आ रहा है कि भगवान और जो जीव के बीच में जो संबंध है ना, वो प्रेम का है। क्योंकि भगवान ने सारी चीज दे दी, जैसे कि पिताजी बच्चों को सारी चीज देते हैं, लेकिन जब बच्चा वो जो चीज लेके भगवान को, वो पिताजी को फिर से थोड़ा प्रेम से दिखाता, अरे पिताजी आपने सब कुछ दिया, आपको पहले मैं देना चाहता हूं थोड़ा सा जो भी है, तो आप ले लीजिए। तो वो क्या कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है लव का कॉन्सेप्ट है। यहां भगवान नहीं देख रहे कि अरे मैंने सब कुछ दे दिया, मुझे वापस करो, मुझे चाहिए तो मैं खुश हो जाऊंगा जब तुम दो। यहां नहीं, वो कॉन्सेप्ट नहीं। भगवान ने सारी चीज दे दी, लेकिन अब चाहते हैं कि हम लोग एक इमोशनली भगवान को, प्रेम को, वो आभार प्रकट करें, आभार प्रकट करें भगवान को। बस भगवान ना चाहते नहीं कि हम लोग वो खाना को भगवान के सामने रखें, लेकिन भगवान चाहते हैं कि उस खाने में हमारा प्रेम हो, तो फिर वो प्रेम को ले लेंगे। इसलिए भगवान को बोलते हैं भावग्राही जनार्दना। आपके सारे चीजें एक तरफ, आपका जो भाव है, आपने जो चेष्टा की भगवान के प्रति, आपने जो क्रिया की भगवान को प्रसन्न करने के लिए, वो देखते हैं। तो क्या होता है फिर जब हम लोग भगवान को प्रेम से अर्पण करते हैं? जैसे कि ये उदाहरण में पिछला श्लोक में खाने की बात चल रही है कि एक अन्न है, अन्न भगवान ने दिया और तो भगवान को फिर से हमने दे दिया, तो फिर भगवान खुश हो गए। तो फिर खुश हो गए तो फिर भगवान क्या करेंगे? अब भगवान भी रिसिप्रोकेट करेंगे ना। क्या करेंगे? नहीं, बारिश तो होगा, लेकिन अन्न की जगह पे क्या होगा? यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक पॉइंट बता, यज्ञ शिष्ट शिनाशंतो मुच्चन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वगम पापम ये पचन्ते आत्मा। क्या करते हैं भगवान? पाप खत्म करते हैं हमारे। हम लोग ना, ये देखो, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट। भगवान जब खुश हो जाते हैं ना, वो सिस्टम ऐसा है कि भगवान ने ऐसा बनाया सिस्टम, प्रेम को भगवान को प्रदर्शन करने से हम लोग क्या, पाप से फ्री। हम लोग तो यही चाहते हैं ना, हम लोग पाप से विमुक्त। अर्जुन का भी यही समस्या है इधर। यहां तो खाने की चीज है, अर्जुन बता रहे कि भगवान मुझे युद्ध करूंगा ना, मुझे पाप लगेगा, तो उसका हल क्या है? उसका हल बताओ। मैं युद्ध करूंगा तो सारे लोग मारे जाएंगे और मुझे पाप लगेगा, तो फिर क्या करूं मैं? इसलिए मैं लड़ना नहीं चाहता हूं, मुझे दुख होता है। ये दुख भी मेरा कारण है कि मैं लड़ना, दुख है, पाप है, वर्ण संकर है, कई कारण बता रहे हैं। तो भगवान ये कॉन्सेप्ट को अभी क्लियर कर रहे हैं कि देखो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें समझना, जैसे कि खाना भगवान का है तो हमने भगवान को अर्पण कर दिया, समझ के कि भगवान का है तो भगवान को दे दिया। अब अभी अर्जुन को क्या करना है? ये सारी चीज भगवान की है ना। ये हम यज्ञ का मतलब अब भगवान को संतुष्ट करो। खाना भगवान ने दिया तो खाने की जो क्रिया को हमने भगवान को समर्पण किया, वो खाने को भगवान को भोग लगा के। अब युद्ध को क्या करें? अर्जुन को अब युद्ध को क्या करें? अर्जुन को युद्ध को भी भगवान से जोड़ना पड़ेगा, तो ही फिर वो पाप, दुख, सारे गंदे चीजों से विमुक्त हो जाएगा। जब तक नहीं जोड़ेगा ना भगवान को, तो फिर उसके वो डिस्टर्ब रहेगा माइंड में, या उसको पाप की चिंता रहेगी, दुख की चिंता रहेगी, या इस संसार में रहने की चिंता रहेगी, बहुत कष्ट होगा। तो क्या करे अब अर्जुन को क्या करना है? यही प्रिंसिपल को वहां अप्लाई करो ना। यहां खाने को भगवान को अर्पण किया, वहां भी यज्ञ करना है। ये यज्ञ है, भगवान को ऑफर करना यज्ञ है। तो अर्जुन को क्या करना है?
भगवान की संतुष्टि के लिए युद्ध करना है, भगवान की संतुष्टि के लिए युद्ध करना है। कि एक ही है, क्योंकि सारा चीज तो भगवान से ही चल रहा है ना, सारी चीज तो भगवान से ही चल रहा है। ये युद्ध को भी जब तक आप, इसलिए बोलते हैं, इसलिए द वर्ड योग आता है यहां पे। योग का मतलब है हर चीज को भगवान से जोड़ना। जब तक आप योगा का कॉन्सेप्ट को नहीं लेके आओगे ना, तो फिर आपको कर्म बंधन में फंसे रहोगे। योग को लेके आना, योग का मतलब है जीव का और भगवान का लिंकिंग है। हर चीज को योग से जोड़ना पड़े, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? कर्म योग है। अगर आप कर्म कांड में घुस गए तो फिर क्या होगा? कांड हो जाएगा। कांड का मतलब है आपने भगवान को हटा लिया और आप शरीर, मैं शरीर हूं और यह संसार पूरा है, मैं शरीर को खुशी करना चाहता हूं, तो यह है कर्म कांड। तो फिर क्या होगा पता? आप भोगोगे, क्योंकि मेरा है, मेरा शरीर है, आप खुद भोग। इसको बोलते हैं स्वार्थ। स्वार्थ में क्या होगा पता है? इसका कारण क्या होगा? आपको कृपा नहीं मिलेगी भगवान की, आप पाप में लिपटे जाओगे, आप दुख में फंस जाओगे, आप फिर हर चीज में सक्सेस, फेलियर, दुख, सुख, पाप, पुण्य, इसमें फंस जाओगे। अगर आपने भगवान को लेके आए सीन में और आपने हर चीज को भगवान से जोड़ दिया, जैसे कि युद्ध की चेष्टा है, युद्ध की क्रिया है। अर्जुन ने क्या किया? अब तक सोच रहा था कि मैं मेरे लिए युद्ध करूंगा, मेरे सुख के लिए, तो क्या हो गया? दुख आ गया, पाप का कॉन्सेप्ट आ गया। अब मैं मेरे लिए युद्ध नहीं करूंगा, मैं भगवान की संतुष्टि के लिए युद्ध करूंगा। जैसे कि मैंने खाने को भगवान को ऑफर कर दिया, तो मैं अगर मैं भगवान को ऑफर नहीं करता तो मुझे पाप लगता, क्योंकि वो भगवान का है ना, वो चोरी हो गया, फिर तो मेरा पाप लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक छोटी सी क्रिया, खाने की क्रिया ना, आप अगर डीपली सोचोगे ना, इसमें बहुत सारा पाप है। कैसे बोलो? एक खाने की चीज में, ये बात, आप जब खाना पकाते हो तो पहले क्या करते हो? आप सब्जियां लेके आते हो, उसको काटते हो, अंदर ऑलरेडी कीटाणु है, बहुत सारे जीव जंतु है, आपको दिखेंगे नहीं। आप चाकू कहाँ रख दिया, चाकू के साथ जो कीटाणु है आपने काटा, फिर आपने क्या किया? पीसा कुछ आटे को, आटे को पीसने किया। आटा का जो अंदर भी जीव है, आटा जो पर गेहूं है, गेहूं का पानी में रख दो, थोड़े दिन में उसमें बीज में से वो ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको? स्प्राउट्स आ जाएंगे ना। हर चीज में जीव है, तो हम लोग हर चीज, हर दिन क्या वेजिटेरियन खा रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं? हम लोग नॉन वेज खा रहे हैं। तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, एक ही कॉन्सेप्ट है, कृष्णटेरियन प्रभुपाद बोलते थे। हमें एक ही चीज करना, हर चीज को भगवान को देके उसको ग्रहण करना है, तो फिर हम लोग पापों से मुक्त हैं। नहीं तो काटने में पाप होगा, फिर आप पीसने में पाप होगा, फिर जलाने में, क्योंकि आग जलाओगे, आग जब जलाओगे तो वो जब आप वो चूल्हा में उधर इधर कीटाणु घूमते रहेंगे, वो जल जाएंगे, मरेंगे। फिर पानी में आप कुछ करोगे, पानी पियोगे, जो भी करोगे, हर जगह पे कीटाणु है, तो आप तो बच नहीं सकते। जब तक योग को लेके नहीं आओगे ना, जब तक आपकी क्रियाओं को भगवान से नहीं जोड़ोगे ना, आप पाप में घुसे रहोगे। जब भगवान को हम लोग सारी चीजों को ऑफर करते हैं, भगवान संतुष्ट हो जाते हैं और हमें पापों से मुक्त कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। ये भगवान की कृपा से होता है। तो ये एक्चुअली, ये जो भगवद गीता में भगवान हेल्प कर रहे हैं हमें, ये प्रेम की भावना से भगवान हेल्प कर रहे हैं कि तुम लोग इस संसार में हो, यहां सब कुछ अच्छा है, गंदा है, बुरा है, सुख दुख, पाप, पुण्य, हर चीज डबल है यहां। अगर आप मुझे जोड़ोगे नहीं तो फिर इन चीजों में फंस जाओगे, फिर तुम यहां ये संसार में अटके रहोगे जन्म मृत्यु के चक्कर में। लेकिन तुम इनसे पार होना है तो फिर सारी चीजों को मेरे से जोड़ो। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हमारी सोचने की क्षमता को भगवान से जोड़ना है। कैसे सोचे भगवान के लिए? जैसे कि मैंने कल बताया, प्लानिंग करो भगवान की सेवा के लिए, और मुंह जो बोलने की क्षमता है, भगवान का नाम ले लो। सुनने की क्षमता है, भगवान के बारे में सुनो। चलने की क्षमता को भगवान की सेवा में लगाओ। इस तरह क्या होता है, जब हम लोग भगवान को सब चीजें जोड़ते हैं तो क्या होता है, इससे और एक इफेक्ट होता है। एक तो भगवान की कृपा से हमें पुण्य और पाप से मुक्त हो गया, और एक चीज होता है, जब हमारी सब चीजों को भगवान से जोड़ते हैं तो क्या होता है, अटैचमेंट नहीं होता है, हमारा सेंस कंट्रोल आ जाता है, माइंड, सारे इंद्रिय कंट्रोल में आ जाते हैं। जब तक भगवान से जोड़ोगे ना, भागते रहेंगे। जैसे कि अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि। अम्बरीश महाराज तो भगवान में पूरे टोटली इन्वॉल्व थे, तो उनको ना क्रोध आया, ना कोई द्वेष की भावना आई किनके प्रति, अपने दुर्वासा मुनि। लेकिन दुर्वासा मुनि एक भक्त नहीं थे, वो तो योगी थे ना।
वो तो अपने बलबूते पे इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते थे। हम लोग भगवान की कृपा पे डिपेंड होते हैं ना, हमारी इंद्रिय, जैसे कि भगवान के सेवा में हमारी इंद्रियों को लगाते हैं, कान को, आंख को, शरीर को, मन को, बुद्धि को, सारी चीज़ों को भगवान की सेवा में लगते, फिर हम लोग ना निश्चिंत हो जाते हैं, फिर हमारी जो इंद्रियां उधर इधर नहीं भागती है। ये एक कला है, भगवान से जोड़ लो, फिर इंद्रिय, तो फिर क्या संतुष्ट रहेंगे हम लोग। एक व्यक्ति जो नहीं करता है ना, फिर वो जैसे कि दुर्वासा मुनि, उन्होंने भगवान से जोड़ा नहीं खुद को, योग के बल पे वो सोचते थे कि मैं ये करूँगा, फिर क्या हो गया, क्रोध आ गया, फिर शाप दिया, फिर उसके पीछे पीछे उससे क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, विष्णु चक्कर पीछे पड़ गया और उसको भागना पड़ा वहाँ से। तो देखो एक डिवोटी क्या करता है, ये कला समझ में आता है उसको कि ये संसार बनाया ऐसा है, भगवान ने सिस्टम ऐसे बनाया, यज्ञ कर लो, भगवान से जुड़े रहो, चेष्टाओं को, क्रियाओं को, इच्छाओं को भगवान से जोड़ लो और फिर खुश रहो, पाप से भी मुक्त हो जाओ, माइंड को भी कंट्रोल में कर लो, सारी चीजें हो जाती है जब भगवान से जुड़। योग से होता है ये। अगर योग नहीं करोगे कांड में फंस जाओगे, कर्म कांड जो भी है, ज्ञान में फंस जाओगे या योग में फंस जाओगे। लेकिन हमें भक्ति योग में लेके आना है हर चीज को, भक्ति योग में। तो यहां ये कला है, ये समझना है, ये भगवान के साथ जो संबंध ज्ञान है ना हमारा, हमें इसलिए भगवान ने पहले आत्मा का ज्ञान दिया, फिर आत्मा का भगवान के साथ संबंध दिया, फिर हम लोग समझ गए कि हाँ भगवान ने सिस्टम बनाया है, हम लोग इसको फॉलो करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप देखो कि ये प्रिंसिपल यहाँ भी अप्लाई होता है हर जगह पे। जैसे कि एक सोल्जर है, युद्ध करने जाता है तो कमांडर के अंडर जाता है, तो फिर बहुत लोगों को मारता है, तो क्या उसको कोई फांसी दे देता है क्या? क्यों? उसने तो मर्डर किया ना, लोगों को, बहुत हजारों को मार दिया। देखो, क्योंकि वो कमांडर के नीचे था, कमांडर के अकाउंट में उसने हजारों को मारा, अपने अकाउंट में एक को भी नहीं मारा। अपने अकाउंट का मतलब है अपने स्वार्थ जो भी है, भगवान की दृष्टि से वही, हमें सब भगवान के अकाउंट में करना है। किसी ने पूछा क्यों किया? मैंने भगवान के लिए किया है, मैं नहीं हूं, तो आप पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान पे जाता है। आप इतने कुछ भी कर लो संसार में, भगवान पे अकाउंट में कर लो, भगवान भी खुश, आपके पाप से विमुक्त, आपका माइंड कंट्रोल में रहेगा, आप आध्यात्मिक में आगे बढ़ोगे, फिर संसार चैतन्य जो कॉन्शियसनेस अच्छा रहेगा, कृष्ण भावनामृत में रहेंगे, खुश रहेंगे, फिर संसार के बाद भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। ये सिस्टम है भगवान का धाम जाने का, कि इस हर चीज को भगवान से जोड़ना है। यहां तो क्रियाओं की बात किया, लेकिन सबसे बड़ी यज्ञ कौन सी है हमारे लिए? हरि नाम संकीर्तन। कलयुग में ये एक चीज हम लोग कर लिया ना, तो ये सीधा भगवान से जोड़ता है। ऑफ कोर्स सारी क्रियाओं को, सारी चेष्टाओं को हमें भगवान से जोड़ना है, लेकिन हम लोग भक्त लोग क्या करते हैं पता है? ये चीजें सारे करते हैं, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये करते हैं हम लोग। एक स्पेशल है, ये एक स्पेशल है कलयुग में, ये बहुत सरल है। हम लोग सोचते हैं कि अरे ये सब कंफ्यूजिंग है, इतना सारे कैसे करें, भगवान से हर चीज को कैसे जोड़ें, कंफ्यूजिंग है ना, हर चीज को जोड़ना पड़ेगा। एक ही काम कर लो, भगवान का हरि नाम, नाम में नाम सेवा करो, भगवान के बारे में सुनो, फिर ये सबसे पावरफुल यज्ञ है, ये कलयुग के लिए स्पेशली। ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी जब आप हरि नाम करोगे ना और श्रवण भगवान के बारे में सुनोगे, तो आपके अंदर स्वाभाविक रूप से हर चीज भगवान को समर्पण करने की एक भावना आएगी, चेष्टा करेंगे, तो फिर आप खुश रहोगे, आपका मन भागेगा नहीं। जैसे कि एक साधारण व्यक्ति भागते रहता है उधर इधर पागलों की तरह, उसका मन उसको पागल कर देता है। लेकिन एक डिवोटी ना, वो शांत रहता है, वो सारी चीजों को भगवान के जोड़ के एकदम शांत होके खुशी से रहता है, क्योंकि वो भगवान से जुड़ा हुआ है ना। भगवान कंट्रोल करते हैं सारी चीजों को, लाइफ को भी कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए यहां भगवान बता रहे, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञात्, यज्ञ करना है हमें। यज्ञ का मतलब है विष्णु की संतुष्टि। विष्णु की संतुष्टि तब होगी जब हम सारी चीजों को भगवान से योग के रूप में जोड़ेंगे। योग जरूरी है, इसलिए योग का मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसलिए भगवान हर चीज में योग जोड़ रहे हैं। योग, जहां भी योग है तो इसका मतलब है आत्मा भगवान से जुड़ रही है। इससे पहले भगवान ने एक कॉन्सेप्ट लेके था, कर्म कांड का कॉन्सेप्ट है, जहां अर्जुन को बोला था कि तुम युद्ध करो, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। ये लोअर लेवल है, बहुत नीचे का स्तर, ये स्वार्थ है। जैसे कि हम लोग भगवान को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, भगवान के सिस्टम को। तो योग में जब करते हैं तो धर्म भी आता है, जैसे कि अर्जुन ने युद्ध किया क्योंकि वो क्षत्रिय था,
लेकिन वो क्षत्रिय धर्म भगवान की खुशी के लिए किया, ना कि क्षत्रिय धर्म को ही किया। सिर्फ क्षत्रिय धर्म को ही करना फिर वो अलग चीज है, लेकिन क्षत्रिय धर्म इसलिए करें कि भगवान ने यह धर्म बनाया और भगवान की संतुष्टि के लिए धर्म का पालन करना है। वो एक चेतना है, फिर वो चेतना से करना है। काली थोड़े लोग रहते हैं धर्म का पालन कर रहा हूं, लेकिन उनको पता ही नहीं कि भगवान ने धर्म बनाया और ये धर्म का पालन भगवान की संतुष्टि के लिए। वो बस धर्म को एक मैकेनिकली करते हैं, हर चीज मैकेनिकल। उसके पीछे की जो उसका पर्पस समझने, अगर तो आपको पर्पस समझ में, फॉर एग्जाम्पल शास्त्र आपने पढ़ लिया, आपने सारे रूल्स फॉलो कर लिए, लेकिन आपको पर्पस पता नहीं कि ये शास्त्र पढ़ के भगवान को संतुष्ट करना है। आप बस पढ़ रहे हो, ये है वो है, ये कर लो वो कर लो, लेकिन पर्पस क्या है? सारे करने के बाद भगवान ही खुश नहीं है तो आपसे क्या फायदा? तो आपको पर्पस समझ में आया, फिर आप अप्लाई कर सकते हो प्रिंसिपल को अच्छी तरह से। भगवान की संतुष्टि, हमारा जीवन संसार में सारे जीवों को, जैसे कि मनुष्य जीवन का पर्पस है कि भगवान संतुष्ट हो, ताकि हम लोग ये दुख सुख पाप पुण्य के चक्कर, हम लोग ये भौतिक संसार में चिपके हुए ना, यहां से निकलना है ना। आप निकल नहीं पाओगे जब तक योग में नहीं जुड़ोगे भगवान से। योग ही है जो आपको पार करा सकता है भवसागर को। योग का मतलब भगवान से जोड़ना, हर चीज को, शरीर को जोड़ो, सारी चीजों को भगवान से जोड़ो। तो यहां भगवान ये कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हो, अर्जुन को क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हैं, युद्ध को भी मेरे संतुष्टि के लिए करो। तुम हट जाओ सीन से, तुम तुम्हारे लिए नहीं कर रहे हो, मेरे लिए कर रहे हो। तो क्या होगा? पाप पुण्य दुख, ये सारे जो गंदी चीजें, भगवान जब संतुष्ट होते हैं ना, करोड़ों लोग मरे होंगे ना महाभारत के युद्ध में, लेकिन भगवान संतुष्ट है ना, खत्म हो गया काम, भगवान मैनेज कर लेंगे। अच्छा बुरा, वो अर्जुन ने बोला वर्ण संकर होगा, ये होगा वो होगा, अरे यार भगवान संतुष्ट है ना तुम्हारे काम से, सारे लोग मर गए, फिर भगवान संतुष्ट है, बस खत्म, भगवान मैनेज कर लेंगे जो भी है। तो हमें सारे चीज़ों को भूल के भगवान की संतुष्टि पे फोकस करना है। तो फिर क्या होगा पता? भगवान के पास कैपेसिटी है कि सारे चीज़ों को बैलेंस कर ले। हम लोग बैलेंस नहीं कर पाएंगे भगवान को हटा के, हम लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, फिर दुखी हो जाएंगे, फिर पाप पुण्य में फंस के यहीं सड़ेंगे, या हमारी योनि नीचे चले जाएगी। जैसे कि अभी हम मनुष्य है, पाप पुण्य में फंसोगे, फिर कीड़े मकोड़े बन के फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर आप गए, आपका जन्म तो वेस्ट हो गया। तो सिस्टम फॉलो कर लो, फिर भगवान से जुड़ जाओ, और त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, फिर हमें भगवान के पास, सीधा भगवान के पास जा सकते हैं भगवान से जुड़ के। ये योग का एक सिस्टम है। ये अगर हम लोगों ने समझ लिया तो हर चेष्टा, हर क्रिया, हर भावना को भगवान से जोड़ के हम लोग फिर हम लोग खुश रह सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ भी खुश रहे ना, वो हो संभव है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई सवाल?